हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ। दूसरा चैप्टर है धनिक धधाइनी। इससे पहले हम लोक कथा का पहला चैप्टर 7 भाई के एक बहन हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जा कर के ज़रूर देख लें। आज हम इसका धनिक धधाइनी के बारे में पढ़े जा रही है। तो जोहार सभी साथी के, और तोहरिन के वीडियो पसंद अतौ, कहानियाँ समझ में अतौ तो हमरा एगो कमेंट करके ज़रूर बता दे हो कि हाँ सर पूरी तरह से समझ गलिए। और सबसे एक महत्वपूर्ण सूचना हो दोस्तों कि यदि तोरिन चाहो है कि पूरा खोटा के नोट्स, हिंदी हैंड राइटिंग नोट्स जैसे कल पढ़ेलियो है, एकरो में है हिंदी हैंड राइटिंग नोट्स, लेकिन हम पहले खोटा पढ़ाएंगे उसके बाद ही हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हिंदी हैंड राइटिंग नोट्स चाहते हैं या खोटा का सारा नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे आरपी करियर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ से जा कर के ज्वाइन करें, या फिर स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 7870551944 इस पर संपर्क करें, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे धनिक धधाइनी। धनिक मतलब धन के धधाइनी, धधाइनी मतलब होता है घमंड करना। धधाइनी माने का हुआ है घमंड। तो धन के घमंड ककरो ना होके चाहिए, काहे कि धन के घमंड ककरो रहले नहीं है, सबके टूटिए जाए। तो वह तरीका हो लेखक की धन्य के धधाइनी आज हम पढ़े जाइए। एगो गाँव में एगो बूढ़ी हली। एक गाँव में का हले, एक बूढ़ी हलथी, बूढ़ी माई। ओकर साधे एगो बेटा हले। साधे मतलब साथ में एगो बेटा हले जकर नाम की रहे चमटू। जकर नाम की हले चमटू नाम हले। तो क्वेश्चनवा हिये से पूछतो कि धनिक धधाइनी में बूढ़ी के बेटा के नाम की हले। तो की नाम रहे चमटू नाम हले। भूखे दोनों कोन्हो रकम दुयो साग मार दिन काटू हलथिन। भूखे बड़ी दुख हले दुयो के, भूखे दुखे कोन्हो रकम के किसी तरह साग माड़ साग भात खा करके दोनों दिन काटोल थी। एक दिन बूढ़ी चिमटू के एगो रुपया के टका दलके और कहलके। एक दिन चिमटू के बूढ़ी माई जे हले 1 रुपया के टका दलके और कहलके कि नुनू बाजार जो और कोन्हो व्यापार कर, नहीं तो नहीं करबे व्यापार तो घर कैसे चलेबे। कहता है चिमटू के नुनू तो बाजार जो और कोनो व्यापार कर। 1 रुपया के टका दलके हाथा में और कहलके नुनू तो बाजार जो और कोनो व्यापार कर, और नहीं करबे तो घर कैसे चलेबे, खेबे पीबे का। किससे बोली? चिमटू से। 1 रुपया के सिक्का हाथ में देते हुए बोलती है कि तो जो बाजार और देख कोनो व्यापार कर, ठीक है। रुपा टका के लेके चिमटू हाट गेल। रुपया जो टका दलती है बूढ़ी माए वो लेके चिमटू कहाँ गेल? हाट गेल। हाट मतलब बाजार। हाट मतलब कहाँ गेल? बाजार गेल। सारा दिन हाटे दुकान दौरी देख के चिमटू थक गेल, तबो कोनो चीज ओकरा पसंद नहीं भले। कहता है सारा दिन दुकान दौरी देख के चिमटू थक गेल लेकिन ओकरा कोई चीज पसंद नहीं भले। बेचारा करत की बेचारा आर करते तो करते का सौंसे दिन बाजार में घुरले और कोनो चीज ओकरा पसंद नहीं भले कि हम काची 1 रुपया के टका से हम का खरीदिए और व्यापार करिए से ओकरा कुछ नहीं बुझेले। छुछे हाथ घर घुरते हल तब माई के दूरदूरौनी सुनो पड़ता है। जे बूढ़ी माई हलथिन माता जी ओकर दूरदूरौनी सुनो पड़ते है। तखन ढेर बूझ बाज के देखल और घुरती बेरा में ढेर बूझ बाज के खूब इधर उधर सोचा समझा, खूब माथा खपाया और घुरती बेरा में पटाई सटाई के मतलब मोल भाव करके, हिंदी में हम कह सकते हैं मोल भाव करके एगो बंदर किनल और मुंह अंधेरे घर घुरल। मुंह अंधेरे मतलब शाम होते होते वो घर घूम गया। वो एगो बंदर खरीद लिया बहुत ही मोल भाव करके, क्योंकि 1 टका में बंदर किए दो है, तो 1 टका में बड़ी मोल भाव करके किसी तरह एगो बंदर खरीद लिया और
शाम होते होते वो घर घूम गया। कहाँ से? बाजार से। बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चिमटू के धमकावे लगले। बेटा काम देखलकै कि बंदर लेके अइले है, तो बूढ़ी माई गोस्सा हो गई, चिल्ला लगले, धमकाओ लगले चिमटू के। ककरो भी माई देखते तो वह करते, बेटा हम तोरा का करल कहलियो और का कैलही। हाँ रे कुलगार, हाय भतवा ई बंदर टक की करबे। कुलगरहा लुरगरहा कहोथिन, लुरगरहा कुलगरहा, तो की करबे ई बंदरा के, का करबे से बताओ हमरा। ई बंदर जे तो खरीद के ले ले एकरा करबिही का। यह लूरी तोर बपा ढोकसा आधे दिन टिंगर गेलो। कहती है कि यह लूरी, यह लछनिया हलो तोर बप्पो के, सहे जवानिये में मोर गेलो, आधे दिन में टिंगर गेलो, निंघर के चल गेलो। यह लछनिया हलो, तोहो सही डहर धरल हो, तू भी वह डहरिया पर है, तोहो वह डहर धर लो। इतना कह के छमक के भीतर बाटे ढूंढ गए। इतना कह के बूढ़ी माता खूब गुस्सा में हल थी और वो अंदर घुस गलथिन। अब चिमटू करे का, चिमटू किसी तरह एक बंदर खरीद के लाना, ओकरो में बूढ़ी माई जे हलथिन माता जी वो सुना दी। बेचारा चिमटू तो सुखाए गले, कोई भी सुखेते, हम ही तो रह बे तो का होते हाल। कोई चीज़ खरीद के जा है घर में पसंद ना आवो तो लगो है कि पैसो खर्च भेल और कामो ना अते, तब तो बड़ी दिक्कत है। बेचारा चिमटू तो सुखा गेल। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मोर के कते खूब एगो बंदर आनल, ऊपर से मायक बोली सुन के अथीर भय गेल, उदास हो गया, निराश हो गया। एक तो भूखे प्यासे दिन भर बाजार में घुरले, पसीना पसीना हो के थक मोर के कते मेहनत से एगो बंदर पटा सटा के मोल भाव करके एगो बंदर खरीद ले, ओकरो में माय के बोली दूगो सुनू पड़ रहा है। चिमटू तो एकदम बोली सुन के अस्थावर भे गेल। चिमटू के कांदा मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठिन गेल और कहलकै। चिमटी जब कांदो उंदो लगल तो चिमटू के कांदा उंदा देख के बंदर जे है बूढ़ी ठिना गेल। चिमटू के माय जगह गेल और का कहलकै कि माय चिमटू के नाय धमकही, चिमटुआ के नाय धमकही, हम तोरा खूब सोना रुपया लाइन के देबो। बंदर कहता है कि हम तोरा खूब सोना रुपया लाइन के देबो। दोसर दिन बंदर झलफले उठल और बहुत दूर एगो राजा के महल में गेल। बंदर बूढ़ी ठिन जाके कहता है कि चिमटू दा के नाय धमकही, हम तोरा खूब सोना रुपया जितना चाहिए उतना लाइन के दबो। दूसर दिन क्या होता है, भोरे भोरे उठता है बंदर और दूर एगो राजा के महल में चल जाता है। बंदर एगो गांठ के मने मतन सोना रुपया बांधल और घर आन के बूढ़ी के दे देल। एगो गांठ में मने के मतन मतलब मन के मन सोना बांधल है, ओकर में मतलब बहुत सारा सोना रुपया था एगो गांठ में, गठरी में। पहले गठरी में बांधल रहे राजा उजा के घर, तो एगो गांठ में सोना रुपया खूब बांधल है। वह गठरिया बंदर उठेल के और वहाँ से लेके भाग गए और लाइन के बूढ़ी माता के दे दल गए। बूढ़ी इतने सोना रुपया देख के गदगदा गए, गदगद हो गए। बूढ़ी के दिल तो खुश हो गए, मन खुश हो गए, बाप इतने सोना रुपया। चिमटू के तो चुमा मारी ताड़े न और बंदरों के बेटा बेटा कहो लगले। चिमटुओं के जो है चुमा लगो लगले, प्यार करो लगले और बंदरों के बेटा बेटा कहो लगले प्यार से। इतना बड़ा काम कैल के, इतना सोना चांदी रुपया लान के रख दल के कि एकनी के कन्हो खुशी के ठिकाना नहीं रहले बूढ़ी माई के। वैसने बंदर कहियो रुपया टाका ले आने लागल तो कहियो मूंगा मोती ले आने लागल। जैसे भोरे जा है तैसे कनो घूरते घूरते जाए ककरो घर से उठा के ले आने। अब बंदर के पकड़े कि कहाँ जा रहा है। और नज़दीक बंदर नहीं जाले, बंदर भी होशियार रहे, दूर जाले और दूर से फिर वहाँ से ले आवो ले तो ककरो पतो नहीं कि ककर घर जाए नहीं जाए से, है ना। बंदर के पूछे कि ककर घर जाए, ककर घर के हकही, है ना। अब बंदर सब रुपया पैसा मूंगा मोती सब धीरे धीरे वह तरी उठा उठा के लाओ लगले। देखते देखते
बंदरे के प्रताप से चिमटू राजा बन गए। देखते देखते बंदर के दुआ से चिमटू का बन गए, राजा बन गए। पुआर घरे के जगह बड़ बड़ गड्ढा गुड्ढा बन के तैयार। पुआर घर जहाँ हलै, जहाँ झोपड़ी हलै, पुआर घर पहले झोपड़ी रो हलै, नीचे से तनी मनी मिट्टी से बनेलथू चाहे घोर घार के कैसो बनेलथू, ओकर ऊपर पुआर डाल देलथू। पुआर मतलब बिचाली, मतलब जो धान का अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बिचाली कहते हैं। तो कैसो कैसो घर बनो हलै, तो ऊ घरक जगह बड़ बड़ गड्ढा गुड्ढा बन के तैयार हो गया। बड़ा बड़ा गड्ढा बिल्डिंग जो है बन के तैयार हो गया। लाखे का कारोबार चलो लगल। इतना बड़ा आदमी बन गेल चिमटू की लाखों के कारोबार चलो लगल। घोड़ा हाथी घर भर गेल। घोड़ा हाथी घर में का भेल, भर गेल है। बहुत बड़का आदमी बन गेले चिमटू। दूधे के बान बोहे लगल। घोड़ा हाथी जानवर गाय भैंस खूब दूधे के बान बहो लगल, मतलब खूब दूध होबो लगल। गाँव में कते कते लोग चिमटू के घरे मुनीस खटे खातिर हमा गोड़ी दिए लगलथिन। गांव के कते कते लोग जो है मुनीस मतलब वहाँ काम करने के लिए, काम खटे खातिर हमा गोड़ी दिए लगलथिन, मतलब पैरवी करो लगलथिन कि नहीं हम रहबो तो हम रह। पर एक खाए के परकल पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठ खातिर चिमटू घरे नाका दौड़ी करो लगलथिन। पुरोहित पाड़े जानबे करो लोभी होबो है, तो वह कोई पर के खा के परकल रोथी पुरोहित वन, तो पूजा पाठ खातिर आज ही पूजा हको कल वो पूजा हको नाका दौड़ी करो लागल। रसे रंगे डूबल चिमटू उदम साढ़ रकम घूरे लागल, है ना। इतना बड़ा धनी आदमी हो गया कि चिमटू जो है एकदम साढ़ लखर खा पी के मोटा गेल और घूरो लागल। बूढ़ी के शान तो देखे के नियर, बूढ़ी के शान जे चिमटू के माँ हलै ओकर शान तो देखे के नियर, वो तो महारानी बन गए। बूढ़ी बंदर के खातिर एगो रुपया के खाटी बना देलक। बूढ़ी बंदर के खातिर भी एगो रुपया के खाटी बना देलक और दुलार प्यार से ओकरा खियावो है, पिंधावो है, नहलावो है। मने बंदर के खूब आदर भाव हुए, काहे कि बंदरे सब कुछ कैलका है भाई, और बंदरे रोज लाइन लाइन के देबो करो है। चिमटू घरे के ताम झाम देख के आसपास के लोग मुड़े हाथ दे दिले। चिमटू के घर के ताम झाम देख के आस पड़ोस के लोग सब कहलथी चिमटू के पास इतना रुपया पैसा अइले कैसे, कहाँ से अइले। सब मुड़े हाथ दो लगला। कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बांदर बूढ़ी माँ के अपन ठिन हकाय के कहलकै, डकाय के कहलकै। डांक के मतलब बुला के बोला। कौन बोला? बंदर। कुछ दिन बाद जब धीरे धीरे समय बीत रहा था तो बंदर बोला बूढ़ी से अपन ठिन बुला के, माए अबरी दादा के बियाह दिए के चाही। कहता है माए अबरी दादा के बियाह कर देवे के चाही। काल हम एक ठिन कन्याय देखल जेबो, तनी झलफले जलपान कर बना दीहो। भोरे भोरे तनी जलपान बना दहो, कल हम एक ठिन का जेबो कन्याय देखल जेबो। अबरी दादा के बियाह हो जाए के चाही। कौन कहता है? बंदर। कुछ दिन बाद बंदर जाता है अपने बूढ़ी दादी के पास, कहता है कि दादा का बियाह कर देवे के चाही, समय हो गए है। दूसर दिन जलपान करके बंदर झलफले घर से बाहर आल। कल के भोरे भोरे जलपान बना देवे तो बन गए जलपान। जलपान करके बंदर झलफले मतलब कुछ अंधेरे में घर से बाहर आल। अब बेरा चाके बचते एगो राजा राज में गेल, है ना। एगो राज में वह पहुंच गया। बंदर के खूब मान सम्मान भेले। फले फूले के गादा लग गए। फल फूल के एकदम गादा लग गया बंदर के लिए। खूब आदर सम्मान। राजा के बेटा के चिमटू के बरतुई लेके गेल रहे तो लगबे करते है। बंदर पोगराए पोगराए के खैले लागल और बंदर जो है पोगराए पोगराए के खा लागल और चिमटू राजा के बरतू के कथा बर्ता करे लागल। चिमटू राजा के बियाह के बाद करो लगल, बरतुई के बाद करो लगल। बरतू पाते कथा सुन के राजा खुश भेल।
जे राजा के ई कहानी सुना रहल है ओकर बरतू के बात सुन के राजा बड़ी खुश भेल और ओकर खुशी के ठिकाना ना रह गेलै। खूब खुश भेलै हम बेटी के बियाह चिमटुए घर करब। तकर बादे बियाह के दिन ठेकान धराय के बंदर हंसल खेलल घर गुल। जब सब कुछ तय तपाड़ी हो गए तब बियाह के दिन भी ठीक ठाक करके बंदर जो है हंसल खेलल घर घुर गए। बूढ़ी सुनली तो गर्बे फूल गेली। बूढ़ी सुनली कि इतना तारीख के इतना महीना में हम तोहर बेटा के बियाह का तो यार फूल गेल खुशी से के मारे। अबरी तो बूढ़ी बांदरे के गोड़े तेल मखवे लागली। अबरी बूढ़ी जो है बांदर के गोड़े में तेल लगवे लगली, मखवे लगली, मतलब बड़ी आदर करो लगली। दुलारे के तो कोन्हो सीमा न, दुलार के कोई सीमे न हले। इतना मान आदर बंदर के भी होले और सौंसे राज पड़ल हले। हाथी घोड़ा ये वो सब बढ़ गए हल। और एक दिन हंसी खुशी चिमटू के बियाह हो गए। एक दिन हंसी खुशी से चिमटू के बियाह हो गया, काम तमाम हो गए। बुढ़िया के हाथे सरगे के चांद आई गए। बुढ़िया के हाथ में सरग के चांद होता है ना, कि किसी के हाथ में आ जाना, गरीब आदमी के हाथ में आ जाना, तो वही हाल था। बुढ़िया पहले निहायत गरीब हला, बुढ़िया के धन संपत्ति भी हो गए और चांदनी और सुंदर बहू भी आ गए। दिन रात बहू बेटा डूबल रहे लागली। दिन रात बहू बेटा डूबे रहल लागली। बंदरा के कोई खोज पुछार भला के करे। ने चमटू कखनो बंदरा के टवान ले, न चमटू के बहू ही। ने चमटू कखनियो बंदर के खोजे, ने चमटू के कन्याई खोजे, ने चमटू के माई खोजे। कोई बंदरा के खोज पूछ ना हो लगले। आदर भाव बंदरा के धीरे धीरे कम हो लगले। ऊपर ले यदि कखनो बंदर चमटू के बहू के भौजी भौजी कहे तो बंदर के खखुआए दे। ऊपर से कहीं यदि बंदर चमटू के बहू के, चमटू के कन्या के भौजी भौजी कहो ले तो ऊपर से चमटू और ओकर कन्या दोनों खखुआ जाल थी बंदर के ऊपर। बंदर ने हिंदे के रहल ने हुंदे के, ने यहाँ के रहा ने वहाँ का, ने घर का रहा ने घाट का। अब संपत्ति आ गए तो एकरा बंदर के मान आदर भी कम हो लगले। सब जो है दूर दूराऊ लगल थीन, है ना। अब बंदर करे का, ने घर के रहल ने घाट के रहल। बांदरे के आँखी यार नींद नहीं। वो सोचो लगल कि आखिर का करिए। ओकर आँख में यार नींद नहीं आवे, रात में सुतो नहीं पारे। तखन एक दिन बांदर जो है बूढ़ी के डांक के पूछले। कुछ दिन बाद बूढ़ी के माई के बुला के पूछो है बंदरा कि हे माई, दादा के तो बियाह हो गए, अबरी हम यदि मोर जेबो तो तू की करबी। कहता है बंदर कि हे माई, दादा के तो बियाह हो गलो, अबरी यदि हम मोर जेबै तो तू का करबी। तखन बूढ़ी कहल के हाँ बेटा, ऐसन आव खाओ काहे बकोही। बूढ़ी कहती है तखन, हाँ बेटा ऐसन बात काहे बकोही, नहीं कहती कि ऐसन बात मुँह से काहे निकालनी बेटा। तुम्हें मोरले हमें खूबे कानबो और तोरा चंदन के कांठे पोड़ेबो, तोरा चंदन के लकड़ी से जलेबो। तुम मोर जेबेन यदि हमहू जियो नाय पारबो, हम खूब कानबो, कांद कांद के रहबो। और तुम मोर जेबे तो तोरा चंदन के लकड़ी से पोड़ेबो मतलब दाह संस्कार हुए जलेबो। और फिर तोरा मोरले हम की आर बाँचब बेटा। यदि तो मोर जेबे तो हम का जिंदा रहो पारबे बेटा, हम बाँचबै, हमहू मोर जेबो तोर चिंता में। कौन बोले? बूढ़ी माई। बंदर पूछता है कि आए मैं, दादा के तो बियाह हो गलो, अबरी हम मोर जेबो तो का करबी। परीक्षा लाबो लगले के बंदर। तो बूढ़ी माई को है कि ना बेटा ऐसन बात मत बोल, तो मोरबे तो हम का जिंदा रहो पारबे, तो मोरबे तो हमहू खूब कानबो और तोरा चंदन के कांठे पोड़ेबो, चंदन के लकड़ी से जलेबो। चंदन के लकड़ी से जलाना बहुत बड़ा बात होता है। नहीं, हमने नो में शमशान घाट जाती थी, एक छोटा छोटा टुकड़ा चंदन के दवल जाए नियम खातिर, और ओकरा सौंसे चंदने के लकड़ी में जलेबो, मतलब खूब आदर भाव से तोरा विदा करबो यदि तो मोर जेबे तब, है ना। दोसर दिन बंदर मोरे के टटक करल, टटक मतलब नाटक कर दल के।
दोसर दिन बंदर जो है मोरे के टाटक करल, मतलब नाटक कर दिया, देखे खातिर कि ई सब की करो थी, यह देखने के लिए कि ये सब करता क्या है, हमारे साथ का व्यवहार करो थी। वह खातिर बंदर जो है नाटक कर दल के मोरे के हिले डुले ना है, कोई हिलावेल जेती हिलबेन करे, उठावेल जेती तो उठबेन करे। बिहानी जखन बूढ़ी देखली कि बंदर मोर गेल है तो तनी इधर उधर उल्टाए पुल्टाए के देखो लगले, उलट पुलट के देखो लगले कि का हो गले बंदर के, का हो गले बंदर के। मतुक धने के गर्बे एको तनी कांदली नहीं, मतलब धन के घमंड इतना हो गए है कि तनको न कांदली, और सभे धनवा दवल ककर हल वह बंदरा के, सारा धन दवल ककर हल वह बंदरा के, लेकिन धन के जो घमंड में है वो तनको नहीं रोई। बंदरा सब देख देख के उलट पुलट के बूढ़ी माँ उठल देखल के कि बंदर सच्चे मोर गेल, लेकिन एक बूंद भी आंख से आंसू नहीं निकाले। बंदर एकदम सुगुम, बंदर एकदम करमिटकी हुए न, एकदम अखिया मूंद के करमिटकी लगा दल के, नहीं एने पलटो थी तो एने पलटा जाए, ओने पलटो थी तो ओने पलटा जाए, जने हिला दोल थी ओने हिल जाए। बूढ़ी नकवा आरो दाब के चमटू के डांकली और कहली, जैसे कोई मुर जाए जानवर 2-4 दिन हो जाए कि तो कि ऐसे घृणा नहीं करते हैं, तो वह तेरी बूढ़ी घृणा करते हुए नकवा बंद करो है, नकवा दाब के चिमटू के बुलाती है और कहती है, यह देखी बेटा बंदरा मोरलौ रे, देख बेटा बंदरा लगो मोरी गलौ रे, जाओ एगो पोवार डोरा बांध के खेत बाटे फेंक देभी, नहीं तो गमकतौ। देखी कहाँ बंदरा के काले ले कि आए बंदर तो मोर जेबे तो हम तोरा खातिर बड़ी कांदबो, और आर तोरा हम विदा करबो चंदन के लकड़ी से जलैबो। और अब का करती है, कांदक तो दूर बात छोड़ दे, ओकरा देख के घृणा करती है, नकवा दाब के कहती है कि ए बेटा चिमटू देखी देखी लगो बंदरा मोर गेलो रे, जो एकरा एगो बांधन से बांध के, कुआर के जो डोरा रहता है बांधन बोलते हैं, बांधन से बांध के खेत बाटे, मतलब खेतों में भी तनी दूर फेंका भी, नहीं तो गमकता फेंक दी जो। देखिए धन आ जाने के बाद आदमी को किस तरह से काल जो है छेकता है। ये बात सुन के बंदर के तो गोड़े के लहर मगज चढ़ गए, ककरो भी होते गुस्सा कि हम जकर खातिर जिंदगी भर इतना कैलूँ, वो हमार खातिर ये सोच रखो है। ये सोच के बंदर तो मरल है नहीं, वो तो करमिटकी लगे ले है, नाटक के ले मोराई के, ओकर जो है बंदर के गोड़े के लहर कपार चढ़ जाए। मने करल बाह गे बूढ़ी, मने मन सोचो लगल बाह गे बूढ़ी, वो गिला खाली छेब करो हली, वो गिला खाली नाटक करो हली, अच्छा अबरी बुझाओ बहू। बंदर कहता है अपने मन में ही कि अच्छा अबरी बुझेबो हम, वो घड़ी खाली छेब करो हली, नाटक के ले ली कि तोरा हम खातिर हम खूब कांदबो और तोरा चंदन के लकड़ी जलेबो। दौड़ी दौड़ी चमटू बंदरा के गोड़ा डोरा बांधल और टानल घिसरावल खेत बाटे फेंकल। बंदर के गोड़ा बांध दल के और टानते घिसियौते गेल, उठाक भी नहीं, घिसियौते घिसियौते जाके खेत में फेंक दलक के चिमटू ककरा बंदरा के। बांदर कोनो रकम माय गो बाप कर उठल, किसी तरह बंदर जो है माय बाप करके उठल, तब तक मुंह अंधेरा भय गेल हले। मुंह अंधेरा मतलब पूरा शाम जब ढल जाता है, आदमी लोग कम दिखने लगता है, तो उसी समय के बाद है। कैसो माय बाप करके वहाँ से उठल, अपने आप के छोड़ैलक, तब तक शाम हो गए है। बंदर एगो तितकी लेके चिमटू के गड्ढे में आग लगा दिलक, चिमटू के गढ़ में जाकर के आग लगा दिलक, सभी पोड़ाई के मोर गेला, सब जर जर के राख हो गल थी। बंदर अपना आँख टहना लेके उद्देश्य से पराई गए। बंदर जो है आँखें से देख ललके कैसे सब मर गल थी, वही देख सुन के वहाँ से दोसर देश निकल गए। ती हले धने के ददौनी। मतलब एक कहानी से का शिक्षा मिलो है कि धन के कभी भी घमंड नहीं करे चाहिए।
समय सबके बदलू है, समय सबके बदलू है। इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। 2 रुपया पैसा यदि आप कमाने लगे, आपका नौकरी भी हो गया, तो किसी को ना सताना चाहिए, ना ही उस पर घमंड करना चाहिए कि हम नौकरी वाला ही है, हम खूब पैसा रुपया कमा ही है। इस पर किसी को घमंड ना करना चाहिए, क्योंकि घमंड किसी राजा का भी नहीं रहा है। घमंड आज न कल आपका टूटेगा। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा सीख वाली कहानी है, लोक कथा है। लोक कथा मतलब होता है लोगों द्वारा किया गया कथा। ये मनगढ़ंत होता है, कोई इसका सत्यता नहीं होती है, लेकिन एक शिक्षा देने वाला होता है। जकरा हमरिन खिस्सा को, ये खिस्सा चेंगा में तोरिन तो खिस्सा पढ़बे सुनबे के लिए होगा अपन अपन दादी से, अपन अपन नानी से। चेंगा में हम नानी घर जा लिए तो नानी के रोज तंग करत चल कि खिस्सा रात में क नानी साथे सोते समय। उसी तरह गांव में दादी के पास कि खिस्सा कहन दादी, खिस्सा कहन दादी, है ना। अब इसका हिंदी नोट्स हमें नहीं लगता है कि इसे पढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सारा जो है हिंदी में आप सभी समझ चुके होंगे कि किस तरह से ये कांड किया है। देखिए, धने के धधैनी दूसर का चैप्टरवा का है, धने के धधैनी। एक गांव में बूढ़ी हलथिन, ओकर साथ एगो बेटा हले, का नाम हले चिमटू। ये काफ़ी गरीब थे, किसी तरह मार भात खाकर गुजारा करते थे। एक दिन बूढ़ी माँ चिमटू को 1 रुपया देकर बोली कि बाबू बाजार जाकर कोई व्यापार कर, नहीं तो घर कैसे चल पाएगा, है ना। तो ये हम पहले भी पढ़े, अभी हिंदी में हम तुरंत जल्दी जल्दी में इसे वर्णन कर देते हैं कि एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी, उसके साथ उसका बेटा रहता था, उसका नाम था चमटू। ये लोग काफ़ी गरीब थे, मार भात खाकर किसी तरह गुजारा करते थे। एक दिन बूढ़ी माँ चिमटू को 1 रुपया टका देकर बोली कि बाबू बाजार जाकर तो कोई व्यापार कर, नहीं तो घर कैसे चलेगा। 1 रुपया लेकर चिमटू बाजार गया। सारा दिन चिमटू दुकानदारी देखकर थक गया कि आखिर ले तो ले क्या। उसे कुछ भी नहीं समझ में आया, कोई भी चीज़ व्यापार लायक पसंद नहीं आया। बेचारा करे तो करे क्या, खाली हाथ लौटता तो बूढ़ी माँ डांटती। इसलिए सोच समझकर थक हार करके वो क्या ले लेता, एक बंदर ले लिया, और शाम होते होते ही वह घर वापस लौट आया। बंदर ले लिया और शाम होते ही वापस लौट आया। बेटा का यह काम देखकर बूढ़ी माता लगी चिल्लाने कि बंदर के तुम क्या करोगे, बंदर जो लाने हैं एक करबे की, बंदर लेकर आए हो तो करोगे क्या इसका। हम तोरा कहलिए कुछ व्यापार करे ले तो उठा के ले ले हैं बंदर। बेचारा चिमटू तो सुखा गया कि ये क्या हो गया हमसे। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे रहकर बंदर भी खरीदे, वह भी बेकार हो गया। अब माँ डांट रही है कि एकरा करबे की। चिंटू काफ़ी चिंता में हो गया। ये देख करके बंदर मामा बूढ़ी माँ के पास गया और बोला कि माँ, चिंटू के मत डांटें, हम आपको खूब सारा सोना रुपया ला करके दूंगा। कौन बोला? बंदर बोला। चिंटू को जब डांट रही होती है उसकी माँ, तो बंदर बोला कि चिंटू को मत डांटिए, हम आपको खूब सारा रुपया पैसा ला करके देंगे। अगले दिन सुबह सुबह बंदर उठा और बहुत दूर एक राजा के महल में गया। वहाँ गांठ में एक सोना चांदी रुपया पैसा बंधा हुआ था। वह उससे वहाँ से उठा करके भाग गया और बूढ़ी माँ को ला करके दे दिया। बूढ़ी माँ तो सोना चांदी देखकर खूब खुश हो गई। चिमटू भी बंदर को खूब चूमने लगा। फिर बंदर को काफ़ी मान सम्मान आदर होने लगा। ठीक है। एक दिन सुबह सुबह क्या होता है कि वो खूब दूर एक राजा के महल में जाता है बंदर। वहाँ से एक गांठ में जिसमें सोना चांदी रुपया बंधा हुआ था, वह उसे उठा करके वहाँ से भाग जाता है और ला करके बूढ़ी माँ को दे देता है। बूढ़ी माँ देख करके खूब खुश हो गई। चिमटू बंदर को भी खूब चूमने लगा। बूढ़ी माता भी बंदर को चूमने लगी। चिमटू को भी आदर होने लगा। चिमटू को भी खूब खुश, चिमटू और माँ दोनों खूब खुश हो गई। फिर बंदर को काफ़ी मान सम्मान आदर होने लगा। रहने के लिए अलग से कमरा हो गया, उसका अलग बिस्तर बेड सब कुछ हो गया। इसी तरह बंदर हर दिन कुछ न कुछ रुपया पैसा, कभी हीरा मोती कुछ न कुछ लाते रहता था और उसका मान आदर होते रहता था। देखते ही देखते चिमटू राजा बन गया।
खूब सारा धन दौलत हो गया, उसके पास महल बन गया, नौकर चाकर भी रख लिए, हाथी घोड़ा गाय भैंस सब कुछ रहने लगे। बूढ़ी माँ भी काफ़ी शान शौकत से रहने लगी, राजा की जिंदगी जीने लगी। बंदर के लिए एक अलग से राज सिंहासन बना दिया गया। बंदर के लिए एक अलग से राज सिंहासन बना दिया गया। कुछ दिन बीत गया। एक दिन बूढ़ी को बुलाकर बंदर बोला कि माँ, अब चिंटू दादा के विवाह कर देना चाहिए। अब चिंटू दादा के बियाह कर देवे चाहिए। और बोला कि माँ, कल हम दुल्हन देखने जाएंगे, सो सुबह हमें उठा देना और जलपान बना देना। सुबह उठा भी देना और जलपान बना देना। कुछ दिन बाद जो है बीत गया था। तब एक दिन बूढ़ी माँ को बुलाकर बंदर बोला कि अब तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है माँ, तो क्या करे चाहिए? तो चिंटू दा के बियाह कर देवे चाहिए, कर देना चाहिए। बोला कि माँ, कल हम एक राज्य दूसरा राज्य में जेबो दुल्हन देखे ले, से हमरा सुबह उठा देवे और तनी जलपान बना दे। अगले दिन बंदर लड़की देखने दूसरे राज्य में गया। वहाँ उसे खूब आदर सम्मान दिया गया, खूब एकदम खाए पिए के कमी ना, खूब आदर भेल वहाँ बंदर के। फिर वह चिंटू के विवाह के बात करके शादी तय करके वहाँ से वापस लौट गया। वहाँ गया, ब्याह के बात किया, ब्याह के दिन तारीख तय किया, सब कुछ बात करके वहाँ से लौट गया। बंदर जब विवाह के बाद सबको बताया तो खुशी का ठिकाना न रहा। बंदर जब विवाह के बाद सबको बताया तो सब खुशी से झूम उठे। कौन? चिंटू भी, चिंटू के माँ भी, यानी बूढ़ी माता भी, कि चला बियाह हो जेते। कुछ दिन बाद हंसी खुशी से चिंटू का विवाह हो गया। कुछ दिन बाद हंसी खुशी से चिंटू का बियाह भी हो गया। बहू आ जाने के बाद सब बहू के साथ व्यस्त हो गया। बहू आ जाने के बाद सब बहू के साथ व्यस्त हो गया, चिंटू भी और चिंटू के माँ भी। अब बंदर को कोई पूछने वाला भी नहीं था। अब बंदर को कोई पूछने वाला भी नहीं था। ऊपर से जब भी कभी बंदर चिंटू के बहू को भौजी भौजी करता था तो चिंटू गुस्सा जाता था। ऊपर से तो बंदर के तो एक तो मान आदर कम हो गया, बंदर को कोई पूछ नहीं करने लगा। ऊपर से जब कभी कभी बंदर के मन होता था कि बहू के, जो चिंटू के पत्नी थी, उसको भौजी भौजी कहता था, तो इसमें भी चिंटू गुस्सा आ जाता था और बंदर को वहाँ से डांट कर भगा देता था। बंदर ना घर का रहा ना घाट का। वो बहुत अफसोस करने लगा कि ओह, हमारे तो आदर ही कम हो गए। बंदर चिंता में रहने लगा, उसे नींद नहीं आने लगी। वह एक दिन बूढ़ी माँ को बुलाया और पूछा कि माँ, यदि हम मर जेबो तो तुम क्या करबी? यदि हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगी? एक दिन बूढ़ी माँ के बुलावो है और कोई यदि हम मर जेबो माँ तो क्या करबी? तब बूढ़ी माँ बोली, बेटा तू ऐसा काहे बोल रहा है? क्यों बोल रहा है? तुम्हारे बिना हम कैसे जी पाएंगे? हम तो रोते रोते मर जाएंगे, तुम्हारे बिना तो हम रह नहीं पाएंगे। और हाँ, यदि तो मर जेबे तो तोरा बड़ी आदर भाव से तोरा विदा करबो, चंदन के लकड़ी में तोरा जलैबो, ये कहती है। दूसरे दिन बंदर जो है मरने का नाटक कर दिया। बंदर मरने का नाटक कर दिया, यह देखने के लिए कि यह सब क्या करते हैं, यह देखने के लिए कि ये सब क्या करते हैं हम मर जाएंगे तो। सुबह जब बूढ़ी माँ देखी कि बंदर मर गया है तो वह हिला डुला कर देखी। सुबह जब उठी बूढ़ी माँ तो देखी कि बंदर तो लगू मर गया। तो वह उसे हिला डुला कर देखी। बूढ़ी माँ जरा सा भी नहीं रोई। बूढ़ी माँ जे कहल कि हम खूब रोबो, कानते कानते मोर जेबो, वो जरा सा भी उनके आंख से आंसू नहीं निकला। हिला डुला करके उसको देखी, बंदर एकदम सुखदुम था, मतलब एकदम फुल नाटक में था। बूढ़ी माँ और घृणा करते हुए नाक बंद की। बूढ़ी माँ क्या की? घृणा करते हुए नाक बंद करती है और चिंटू को बुलाती है और कहती है, बेटा देखो बंदर मर गया है, जाओ इसे रस्सी से बांधकर खेत में बहुत दूर जाकर फेंक देना, नहीं तो बदबू देगा। अब बंदर तो मने मने सुन रहा है, काहे बंदर तो मोरल ना है। वागे बूढ़ी तखनी कुछ आर कहली तो अभी आप कुछ आर कहला। बोली, ठीक है तो मर जेबे तो हम तोरा बड़ी आदर भाव से सम्मान से विदा करबो, हम खूब कांदबो, हम खूब रोबो, कानते कानते मर जाब,
और यहाँ एक बूंद भी आँख से आंसू नहीं निकला, और ऊपर से घृणा करते हुए, नाक बंद करते हुए बोलती है जो एकरा इतना दूर फेंक दे कि नहीं तो गमकता। कहाँ बोले थी चंदन के लकड़ी से तोरा पोड़ाइबो जलैबो, और यहाँ बात आ रहा है कि एकरा फेंक दे। ये बात सुन करके बंदर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। मन मन में वह सोचा कि बूढ़ी माँ उस समय केवल हमें आसमान पर चढ़ा रही थी ना, उस समय जो बातें डींग हाँक रही थी आसमान पर चढ़ा रही थी ना, रुको अब हम पता लगाते हैं, रुको अब हम बदला लेते हैं। चिंटू बंदर के पैर में रस्सी बांधकर घसीटते हुए, उठा करके भी नहीं, घसीटते हुए खेत में फेंक देता है। बंदर किसी तरह कराहते हुए उठा, तब तक शाम होने ही वाला था। बंदर जाकर महल में आग लगा देता है। बंदर किसी तरह कराहते हुए उठा, तब तक शाम हो गया था। अब बंदर बदला लेने के मूड में था। बंदर क्या लेता है, एक तितकी लेता है और जा करके महल में आग लगा देता है, जिससे सभी वहीं जल करके राख हो जाते हैं, सभी परिवार वहीं जल करके राख हो जाते हैं, और बंदर वहाँ से दूसरे राज्य में भाग निकल जाता है। ठीक है, ये था कहानी धने के धधैनी। आई थिंक कहानी हिंदी कोठा दोनों में बता दी और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसमें MCQ हम करेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है ना। चिंटू के लिए बंदर क्या लाता था, चिंटू बाजार से क्या खरीद के लाया था, बूढ़ी के बेटा के नाम क्या था। तो 5-10 क्वेश्चन इसी से बनेंगे, और ज़्यादा तो है नहीं। कहानी आपका पढ़ा हुआ रहेगा, कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा, तो बीच से कोई भी क्वेश्चन आए आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, यदि आप इसका नोट्स, MCQ, टेस्ट सीरीज वगैरह लेना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन में जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 7870, उस पर संपर्क करें और आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि जो हमसे पहले जुड़े हुए थे पुराने विद्यार्थी, कोठा के जो भी पुराने विद्यार्थी हैं, उनको 50% ऑफ दिया जा रहा है ना। 50% ऑफ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।